हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.6। ओके, 13.5 एक्सरसाइज तक हम कर चुके हैं। तो 13.6 जो एक्सरसाइज है वो हमारी बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सिलेंडर आपको सबको पता है कौन सा होता है सिलेंडर। ये मैं एक सिलेंडर की शेप बना देता हूँ। ओके, ये हमारा क्या है, सिलेंडर। आप इससे अच्छी तरह से फैमिलियर हो कि सिलेंडर है जिसकी एक क्या दी हुई होती है, हाइट होती है। ये हमारी हाइट है। ओके, और सिलेंडर कैसी शेप होती है, इसके दोनों बेस पे क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं। दोनों जो बेस होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ओके, सपोज करिए ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। इसका जो एरिया होगा इस सर्कल का वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसी सर्कल को अगर ऐसे ही सर्कल हम इसके ऊपर एक रखते जाएं तो कुछ हाइट तक उठेंगे ये सर्कल, है ना, जैसे सिलिंड्रिकल शेप बन जाएगी। इसीलिए जितनी हाइट तक इसको हम उठाएंगे उसी हाइट से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें टोटल जो सर्कल जितने यूज हुए, जितनी हाइट तक, वो हमारा टोटल एरिया जो होगा वो इसकी पूरी एक सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर होगा। इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है वो हमारी क्या होती है, पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच, जितनी उसकी हाइट है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 13.6 में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर वेसल इज 132। जो मान लो सपोज करिए आपके पास यही एक सिलेंडर दिया हुआ है। ओके, इस सिलेंडर का जो बेस है ये कोई सा भी मान लो, उसकी जो सर्कमफेरेंस दी हुई है आपको कितनी, यानी कि 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर, वो दी हुई है 132 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे हेयर 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफेरेंस दे रखी है ना आपको, तो कितनी है 132। ओके, और क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, एंड द हाइट इज 25 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है एच की वैल्यू ये कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे h इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो आपको क्या बताना है कि इसमें कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है, यानी कि इसकी वॉल्यूम निकालनी है आपने। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, अभी हमने लिखा हुआ है ऊपर पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास वैल्यू एच की भी है, ओके, एंड पाई की वैल्यू भी हम रख देंगे 22/7। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, आर, रेडियस नहीं है। तो रेडियस हम कहां से निकालेंगे, जो हमें सर्कमफेरेंस दे रखी है उससे। ओके, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 132 दिया हुआ है ना। तो यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। तो यहां से आप जब आप सोल्व करोगे आर की वैल्यू जो आएगी आपकी 132 है, इधर 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22, 2 6 12, 2 6 12, 7 3 21। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 21 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस आ चुकी है ना 21 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस की वैल्यू उठा के आप किस में रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले में। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें आप रख लेंगे, इजीली वैल्यू निकाल देंगे 22/7, और आर की वैल्यू हमारी आई है 21, तो 21 का स्क्वायर, और एच हमें दी हुई है कितनी, 25। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख के अब आप इसको खुद से सोल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी सेंटीमीटर क्यूब में, और हमसे जो वॉल्यूम पूछी है वो पूछी है लीटर्स में। लेकिन आपको हिंट भी दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ओके, तो ये जो आपकी वॉल्यूम आएगी सेंटीमीटर क्यूब में, आप इसको डिवाइड किससे कर दोगे, 1000 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो, लीटर्स में। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप। एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है, तो मैं इसके शेप बना देता हूं एक बार।
ओके, सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है, लकड़ी का पाइप है। तो ये जो हमने इसकी क्या दिखाई है, थिकनेस दिखाई है, किसकी, जो वुड यूज हुई है ना उसको बनाने में, उसकी। ओके, तो आपको देता है द इनर डायमीटर इसका 24, जो इनर डायमीटर है सिर्फ इतना, ये हमारा 24। ओके, और जो आउटर डायमीटर है, मतलब ये आउटर डायमीटर, वो कितना दिया हुआ है 20 एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28, ये हमारा 28 सेंटीमीटर है। ओके, और आपको क्या देता है साइड में, हाइट ऑफ द पाइप इज 35, और इसकी हाइट भी दी हुई है आपको 35 सेंटीमीटर। ओके, एंड आपको निकालना फाइंड द मास ऑफ द पाइप, आपको क्या निकालना, मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुडन हैज 0.6 ग्राम। आपको मास निकालना है, तो मास निकालना बहुत ही इजी है, उससे पहले आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। ओके, तो क्वेश्चन 2 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 में हम सिंपल लिख देंगे, इनर रेडियस निकाल देंगे डायरेक्ट, इनर रेडियस। तो इनर डायमीटर कितना था 24, तो इनर रेडियस कितनी होगी 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। इसको मैं दिखा देता हूं स्मॉल r से। ओके, अब निकालेंगे आउटर डायमीटर, सॉरी आउटर रेडियस, वो कितनी हो जाएगी हमारी 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इनर रेडियस भी है, इसको हम कैपिटल से दिखाएंगे, और आउटर रेडियस भी है। ओके, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन पार्ट, जो लकड़ी का पार्ट है सिर्फ उसी का निकालेंगे हम। ओके, तो लकड़ी का पार्ट कहाँ है, ये कंप्लीट, इसको बाहर वाले वॉल्यूम में से हम अंदर अंदर का माइनस कर देंगे। कंप्लीट में से अगर हम अंदर अंदर का जो इसका खोखला पार्ट है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो लकड़ी बचेगी। तो क्या आएगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो रख देंगे पाई और आर स्क्वायर, तो आर हमारी आउटर कितनी है 14, तो इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इनटू में एच। ओके, तो अब लिखो आप इसको ऐसे करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई में बड़ी आर कितनी है हमारी 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एच कितनी थी हमारी, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट इज द 35, एच की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर, तो रख देंगे 35 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ वुडन पार्ट। लेकिन आपने वॉल्यूम निकालनी, आपसे क्या पूछा है मास, तो जब ये वॉल्यूम आएगी तो मास कितना निकालेंगे, मास क्या होगा, मास हो जाएगा हमारा जो वॉल्यूम आएगा उसको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। ओके, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 0.6, तो हमारा जो आएगा उसमें कितना हो जाएगा 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 आपने खुद से करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आपने करना क्या है, एक आपको रेक्टेंगुलर बेस दिया हुआ है, यानी कि एक तो आपके पास क्यूबॉइड है फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें आपने एक सिलिंड्रिकल सर्कुलर बेस वाला जिसका डायमीटर 7 दिया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल एक फिगर है और दूसरी हमारी कैसी है और क्यूबॉइड। तो दोनों का आपने वॉल्यूम निकालना है अलग अलग, और आपसे पूछा है विच कंटेनर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी, तो दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा किसका वॉल्यूम कम होगा, तो वो आपने करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में कहता है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल इज 94.2, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो आपने पीछे कर रखा है लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h, ये एरिया में पढ़ा था हमने पिछली एक्सरसाइज में, कितना दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो एरिया दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी 5 दी हुई है, 25 नहीं है 5 है, हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछता है देन फाइंड द रेडियस, तो फर्स्ट में हमने निकालनी है रेडियस निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में रेडियस निकालनी है, तो रेडियस तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया दिया हुआ है ना। ओके, तो हम रखेंगे 2πr/h इक्वल टू कितना 94.2, तो यहां से सबकी वैल्यू रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, और h कितनी दे रखी है 5 इक्वल टू 94.2, तो यहां से r कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू निकालोगे तो सब कुछ इधर तो आ जाएगा 94.2, ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे आएगा 2 इंटू 22। ओके, तो इसको आप सोल्व कर लेना, जो r की वैल्यू आएगी वो आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। r की वैल्यू जैसे ही आएगी तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है इट्स वॉल्यूम, तो सेकंड पार्ट में क्या निकाल देना है
वॉल्यूम, वो आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से जब आर की वैल्यू आप निकालोगे वो वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है और कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी, फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक और देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहता है इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर वेसल 10 मीटर डीप। आपको कॉस्ट दे रखी है 2200 रुपए। ओके, क्वेश्चन 5 में कॉस्ट दे रखी है कितनी, 2200 रुपए पेंट करने के, और रेट भी दिया हुआ है आपको। रेट क्या दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके, देखो 1 मीटर स्क्वायर पे अगर पेंट करते हैं तो 20 रुपए देने पड़ते हैं, और हमने टोटल खर्च कितने कर दिए, 2200 रुपए। तो हमारा एरिया कितना था, हमारा टोटल एरिया हो गया कितना, तो एरिया निकाल देंगे कैसे, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो 2200 को हम डिवाइड कर देंगे 20 से, है ना, तो 110। तो एरिया आ गया हमारा 110 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर के 20 लगते हैं, टोटल कितने दिए 2200 रुपए। तो उस वेसल का, जो वेसल हम यूज कर रहे हैं उसका टोटल एरिया कितना है, 110 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सिलिंड्रिकल वेसल है, तो इसलिए 2 पाई आर एच कितना हो गया, 110 इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि जो एरिया होता है सिलिंड्रिकल का वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, है ना। तो किसके बराबर रख देंगे, 110 के बराबर। फिर आपसे कहता है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो हमने फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एरिया आ गया हमारा 110। सेकंड पार्ट में कहता है रेडियस ऑफ द बेस। सेकंड पार्ट में रेडियस निकालनी है, तो रेडियस के लिए जो एरिया आया था इसको हम 2 पाई आर एच के बराबर रख देंगे। पाई की वैल्यू भी आपके पास है, एच की वैल्यू भी आपके पास है। ओके, एच क्या है, 10 मीटर, जो डीप दिया हुआ है ना एच इक्वल टू कितना है, 10 मीटर। तो यहाँ पे एच की वैल्यू 10 रख देंगे, तो क्या आएगा 2 × 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की तो निकालनी है, और एच कितना है 10, दैट इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से आर की वैल्यू सोल्व करके निकाल देना। और थर्ड पार्ट है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। जैसे ही आर की वैल्यू आ जाएगी तो थर्ड पार्ट में आप क्या निकाल दोगे, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम। आर की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे, और 7 और 8 तीनों क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। थोड़ा सा भी आप माइंड इस्तेमाल करोगे अपने खुद से तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ 13.7 के साथ। करते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।